एक खूबसूरत औरत एक अमीरजादे की लग्जरी स्पोर्ट्स कार में चढ़ती है। अंदर बैठते ही लड़का अपनी बेल्ट ढीली करके उससे एक सवाल पूछता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि लड़की का कोई अनुभव नहीं है तो वो तुरंत इशारा करता है, बाहर निकलो, पहले ट्रेनिंग लो फिर आना। लड़का बेफिक्री से कार दौड़ाता है। रास्ते में जब ट्रैफिक पुलिस उसे रोकती है तो घबराने के बजाय वो एक बड़ा नोट निकालकर सीधे पुलिस वाले के चेहरे पर फेंक देता है। पुलिस वाले को उसकी ये बदतमीजी खल जाती है और वो उसकी कार जब्त करने का फैसला करता है। लेकिन अमीरजादे का घमंड देखिए, वो पुलिस वाले को ही धक्का देकर कार के बोनट पर गिरा देता है। अब मामला पुलिस स्टेशन पहुंचता है, लेकिन वहां भी लड़का टेंशन नहीं लेता, बल्कि आराम से लांजो रेमन नूडल्स खाने की डिमांड करता है। उसे यकीन है कि उसका बाप, जो एक बहुत बड़ा चायबोल औद्योगिक साम्राज्य वाला है, सब संभाल लेगा। लेकिन बाप तंग आ चुका है, उसका बेटा बिगड़ैल और नालायक है, इसलिए वो मदद मांगता है एक मास्टर से, जो राजनीति और चालाकियों का माहिर है। ये मास्टर कहता है पैसा हर बीमारी का इलाज है, और वो इस लड़के को सुधारने के लिए एक खास प्लान बनाता है। मास्टर लड़के को ट्रैंक्विलाइजर गन से बेहोश कर देता है। जब लड़का होश में आता है तो देखता है कि वो अब एक जमींदार के घर का गुलाम बन चुका है। ऊपर ताबड़तोड़ जिम्मेदारियां डाली जाती हैं। घोड़े को काठी न पहनाने पर उसे जमकर डांट पड़ती है और पीटा भी जाता है। सब कुछ इतना असली लग रहा है कि लड़का हक्का बक्का रह जाता है। असल में ये पूरा गांव नकली है, जो फिल्म क्रू ने 200 साल पुराने रूस जैसा बनाकर तैयार किया है। हर जगह हिडन कैमरे लगे हैं, सड़े सेब में, कभी पेड़ों के तनों में तो कभी घास के ढेरों में। यहाँ तक कि गांव के सारे लोग भी प्रोफेशनल एक्टर्स हैं। उनका काम है स्क्रिप्ट के हिसाब से एक्टिंग करना, चाहे प्यार के सीन हो या लड़ाई के। यहाँ तक कि किसिंग और बेड सीन तक हथियारों की नोक पर जबरन करवाए जाते हैं। पहले तो लड़का सोचता है कि ये सब एक रियलिटी शो है। वो गांव वालों से कहता है, बहुत हुआ ड्रामा, अब फोन निकालो, मुझे घर जाना है, मेरे पेरेंट्स भी एक्टिंग कर रहे हैं ना। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन गांव के दरवाजे पर उसे एक असली कातिल दिखता है। तभी उसे यकीन होने लगता है कि शायद वो सचमुच टाइम ट्रैवल करके 1966 में पहुंच गया है। भागने की कोशिश में उसे पकड़ लिया जाता है और फांसी की सजा सुनाई जाती है। रास्ते में उसे डराने के लिए क्रू एक और गुलाम का हाथ काटने का नकली सीन करवाता है। ये देखकर अमीरजादा कांप जाता है। फांसी के तख्ते पर बंधे हुए भी वो चीखता है, मेरा बाप चैबोल है, तुम हिम्मत कैसे करते हो मुझे मारने की। लेकिन वहाँ कोई असर नहीं होता। उसे लगता है अब मौत पक्की है। इसी वक्त घोड़े पर लाल ड्रेस पहने एक लड़की आती है, मैरी, जमींदार की बेटी। असल में वो इस स्क्रिप्ट की हीरोइन है। मैरी कहती है, आज मेरा एडल्टहुड का दिन है, मैं चाहती हूँ कोई न मरे। पिता बेटी से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो कैदियों को माफ कर देता है। इस तरह अमीरजादा बच जाता है। डर इतना लगा कि वो सचमुच पैंट गीली कर देता है। आसमान में एक बाज उड़ता है। अमीरजादा सोचता है कि ये असली है, लेकिन वो असल में एक ड्रोन है। पास की चक्की में पूरा कंट्रोल रूम है। वहीं से डायरेक्टर सारे गांव वालों को वायरलेस हेडफोन्स से आदेश देता है। यहाँ तक कि सुरक्षा के लिए एक स्नाइपर भी तैनात है। अगर अमीरजादा कुछ गड़बड़ समझे तो उसे तुरंत बेहोश कर दिया जाएगा। गांव के एक्टर्स के लिए पास ही ग्रीन रूम है, जहां वो खाली टाइम में बातें करते हैं और स्क्रिप्ट याद करते हैं। अब अमीरजादा स्टेबल में घोड़ों के साथ सोता है। बदबू और गंदगी से परेशान होकर सोचता है, अब मुझे यहाँ सर्वाइव करना होगा और वापस जाने का रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन अगले दिन खाने पर जब सिर्फ सड़ा सड़ा खाना मिलता है तो वो टूटने लगता है। यहाँ तक कि टॉयलेट पेपर तक नहीं, उसे पत्तों और घास से काम चलाना पड़ता है। डायरेक्टर की टीम उसकी हर हरकत देख रही है। यहाँ तक कि जब वो टॉयलेट जाता है तब भी। अगले कुछ दिनों तक अमीरजादा काम चोरी करता है। उसे मार मार कर काम करवाया जाता है। पहले वो दूसरों को गाली देता था, अब खुद पिट रहा है। फिर स्क्रिप्ट में मैरी को दोबारा लाया जाता है। वो रोती है, पापा मुझे एक 80 साल के बूढ़े से शादी करना चाहते हैं। सबको उम्मीद है कि अमीरजादा अब उससे प्यार जताएगा, लेकिन वो कहता है, क्या बूढ़ा अमीर है? हाँ, बहुत अमीर है। तो फिर शादी कर लो, जब वो मरेगा तो सब दौलत तुम्हारी होगी। ये सुनकर डायरेक्टर और सब दंग रह जाते हैं। ये तो स्क्रिप्ट फॉलो ही नहीं कर रहा।